हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, यह टॉपिक इंडियन पॉलिटी से लिया गया है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल एंड हेल्पफुल टॉपिक है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, और यदि वीडियो का क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के राष्ट्रपति से करना सर्वाधिक उचित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ब्रिटेन के सम्राट से। ओके, ब्रिटेन के सम्राट से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2001 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ठीक है, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ओके, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति ऑप्शन ए। ठीक है, राज्य का प्रधान होता है। राज्य कहने का मतलब देश। ओके दोस्तों, देश का प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? यह क्वेश्चन आपका आरआरबी 2006 में पूछा गया है। देश का प्रथम नागरिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार देश के तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ओके, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। ठीक है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? यह क्वेश्चन आपका CAPE 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। तो कौन सा आवश्यक योग्यता नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, या योग्यता राष्ट्रपति के लिए नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? यह क्वेश्चन आपका आरआरबी 2005 में, एसएससी 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति एक व्यक्ति
एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? निर्वाचन कहने का मतलब दोस्तों उसका चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के माध्यम से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है? समानुपातिकता, प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? आरआरबी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है, आरआरबी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। ओके, ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 50-50, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ओके दोस्तों, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तब जाके वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है वो देख लेते हैं, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो, ठीक है, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 19। ओके, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, यह बीपीएससी 2001 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, चुनाव यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसको जो संचालित करेंगे वो कौन करेंगे? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिकता प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? यह आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। ओके, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति चुनाव मामले किसके पास भेजे जाते हैं? यह आपका IAS 1998 आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? ठीक है, संविधान में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चुनाव प्रचार के लिए उनको 2 सप्ताह का समय मिलता है। किनको? राष्ट्रपति को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? यह क्वेश्चन आपका आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 56। ठीक है, अनुच्छेद 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं या एसएससी
2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, वही लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है वो देख लेते हैं। क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 1999 और 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा। ओके, संसद के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद द्वारा महाभियोग लगाने पे, संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? CAPF 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, CAPF 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्या आप कह रहा है कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, यह RRB 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, महाभियोग के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, संविधान के अतिक्रमण करने पर, संविधान के अतिक्रमण करने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका से। ठीक है, महाभियोग का प्रक्रिया जो लिया गया है वो कहाँ, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? किस स्थिति में? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, महाभियोग लगने पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कार्यकाल पूर्ण होने के पहले राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यह RRB 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, महाभियोग लगाने पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 14 दिन यानी कि 14 डेज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? यह क्वेश्चन आपका SSC 2014 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? सदन में कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। ओके, दो तिहाई सदस्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। यह UPPCS 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है? महाभियोग के द्वारा। ठीक है, हटाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यह कृत्य विधि मान्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है वो देख लेते हैं। ऑप्शन सी में है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? यह आरआरबी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? कौन सा अनुच्छेद के तहत? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 60। क्वेश्चन नंबर 44, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? ठीक है, तो उसके कार्यभार को कौन ग्रहण करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि देश से बाहर हो तो उसके कार्य का जो पद ग्रहण करेंगे वो कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है? लोकसभा अध्यक्ष को। यदि अगर राष्ट्रपति महोदय अगर अपना त्यागपत्र देते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे। उपराष्ट्रपति यह सूचना किसको देंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन कौन करेंगे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? 49 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, क्या? उपराष्ट्रपति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, जब राष्ट्रपति मृत्यु त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य की निभा नहीं सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के पद पे कार्य करता है? ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति अगर अपने कार्य करने में सक्षम ना हो, ठीक है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उनके पद पे कितने समय तक के लिए रह सकते हैं? यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 6 मंथ। ओके, 6 मंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? यानी कि यह जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से वैसे कौन से व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति बने इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? ठीक है, निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञानी जेल सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 1994 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वी गिरी होगा, वी गिरी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर
54। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए क्वेश्चन नंबर 55। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे, गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, वी गिरी, ये गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मानित चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, या आपका यूपीएससी 2004 में पूछा जा चुका है, आरआरबी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या है? नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन कभी राष्ट्रपति का नहीं रहा है? निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। ये कभी भी राष्ट्रपति नहीं रहे हैं भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति थे? एसएससी 2004 में, बीपीएससी 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी 2004 और बीपीएससी 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57, ठीक है, 57, आर्टिकल 57। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यह छत्तीसगढ़ पीसीएस 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 62। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? यह क्वेश्चन आरआरबी ईसीआरसी 2005 में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 64। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राष्ट्रपति महोदय किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? यह क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 1971 में पूछा जा चुका है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, उपराष्ट्रपति की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम तो देखते हैं 65। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ठीक है, किसकी नियुक्ति? यूपी पीसीएस 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। तो इसका जो यह क्वेश्चन आरआरबी एएसएम गुड्स गैस 2004 और एसएससी 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। ओके, 68। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ठीक है, तो यह आरआरबी एएसएम और गुड्स गार्ड 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी, राज्यपाल। ओके, चलिए
क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? राष्ट्रपति महोदय किसे नियुक्त नहीं करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योजना आयोग। ओके। क्वेश्चन नंबर 70, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? या बीपीएससी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। चलिए 71 में आ जाइए। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ओके, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, यह बीपीएससी 1996 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, बीपीएससी 1996 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, राष्ट्रपति का यह अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? या यूपीपीसीएस 2004, यूपीपीसीएस 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए 75 हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 140, आर्टिकल 140। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76, संसद के अधिवेशन बुलाने का काम है किस? संसद के अधिवेशन बुलाने का काम है तो किसका है? 76 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्राना देता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, संघीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन डी, कभी नहीं। ठीक है, आर्थिक संकट की घोषणा कभी नहीं की गई है। विदेशों को भेजे जाने वाले, क्वेश्चन नंबर 79, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडल के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? या एसएससी 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? यह एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एसएससी 2013 में जब पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? आरआरबी एएसएम गुड्स गार्ड 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी मंत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहत करना। ठीक है, किसी मंत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक को आहूत करना। चलिए 82 देख लेते हैं दोस्तों। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्याच पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? ठीक है, तो इसका जो यह क्वेश्चन जो है आरआरबी सीएम 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ओके। 83, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है?
पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ठीक है। 84, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो यह किस वीटो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस वीटो का प्रयोग करते हैं। तो 84 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निलंबनकारी वीटो। ठीक है, निलंबनकारी वीटो। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 85 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, संघ व समवर्ती सूची पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, वहां था अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, जब दोनों सत्र में। ठीक है, दोनों सत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यह उसे 88 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। यह एसएससी 2001 का पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्या है, प्रतिवर्ष या लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। तो क्या कर सकते हैं। तो 90 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 124 के तहत करते हैं। ओके। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल राष्ट्रपति को। ओके, केवल राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 92, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों का स्थगित करने का। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। तो 94 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। ठीक है, तो क्या क्या है उपरोक्त सभी परिस्थितियां वो भी देख लेते हैं। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना। ठीक है, एक सदन द्वारा दूसरा पॉइंट, यह एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना। तीसरा सी वाला जो होगा वो होगा, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं होना। ठीक है, राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं इन तीनों परिस्थितियों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, किसी संस्कृति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकते हैं। तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, किसी भी संस्कृति की जरूरत नहीं है, किसी भी संस्कृति की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। ठीक है, अनुच्छेद 74। क्वेश्चन नंबर 97, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है। आरआरबी टीसी 2007 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है,
ऑप्शन डी में क्या है देख लेते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको सदन के पटल पर रखवाए। ठीक है, 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, यह पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों। अब इसमें से चौथा नंबर भी पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है, केवल 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4। अब आइए 1, 3 और 4 हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, एक में क्या है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को। ठीक है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, नियंत्रक महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदन, ये पॉइंट नहीं होगा राइट। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन IAS 2012 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 99, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग किया जाता है। लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह क्वेश्चन यूपी PCS 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123। ठीक है, आर्टिकल 123 और आर्टिकल 124 क्या कहता है दोस्तों, भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में यह आर्टिकल है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 103, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। यह आपका JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। ठीक है, 6 सप्ताह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 104 नंबर, राष्ट्रपति अपनी श्रमदान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी में क्या क्या है उपरोक्त सभी मृत्युदंड सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड के अंतर्गत आते हैं। ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार है। ठीक है, चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। ठीक है, IAS 1991 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पूर्ण निषेध, निलंबन निषेध और पॉकेट निषेध, यह तीनों वीटो पावर भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो यानी कि पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था IAS 1993 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय डाकघर अधिनियम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। IAS 1995 में पूछा जा चुका है, 1988 में पूछा जा चुका है। ठीक है, 1955 और 1988 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन होता क्या है दोस्तों, जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति विदेश का हो लेकिन इंडिया में रह रहा हो तो उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में जो संसद को रखा जाता है उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 108, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। यूपी PCS 1992 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए 109 नंबर, लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्णतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को, ठीक है, 109 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है अनुमति देगा। ठीक है, IAS 1992 और 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? ठीक है, IAS 1990 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधेयी। ठीक है, विधेयी। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? IAS 1994 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। वित्त आयोग, योजना आयोग या संघ आयोग के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या क्या है, 1 और 3 पॉइंट। ठीक है, 1 और 3। अब 1 और 3 क्या क्या है वो भी दिखा देता हूं मैं। वित्त आयोग, ठीक है दोस्तों, और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? ठीक है, IAS 1996 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वो भाग ले सकता है परंतु महाभियोग में वह भाग नहीं ले सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यों के विधानसभा। ठीक है, राज्यों के विधानसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? UPPCS 1992 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, पढ़ा लिखा हो। ऑप्शन बी, पढ़ा लिखा हो। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि, ठीक है, IAS 1993 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन सी? यह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, यानी कि विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधान परिषद, ओके दोस्तों, का सदन नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह कथन 1 2 3 4 पॉइंट दिया हुआ दोस्तों। अब ये चारों पॉइंट्स में तो देख लेते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी है 2 और 4। क्या है, CDS 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब 2 और 4 क्या क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। 2 और 4, तो 2 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। और चौथा पॉइंट क्या है, राष्ट्रपति को एंग्लो भारतीय समुदाय के से 2 सदस्य लोकसभा में नामित निर्देशित करने की शक्ति है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ UPSC 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 170, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है। IAS 1982 में पूछा जा चुका है, 85 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा द्वारा। ठीक है, विधानसभा सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 1 2 को पॉइंट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 पॉइंट। ठीक है, केवल 1 सही है। UPPCS 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 1 वाला पॉइंट क्या है दोस्तों, वो हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक MLA, ठीक है, प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 190, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? IAS 1982 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर तो होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का। ओके, क्वेश्चन नंबर 120, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है?
ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। दोस्तों यह जो आंकड़ा है 5 लाख, ये ऊपर नीचे भी होता रहता है। ठीक है, नीचे तो नहीं होता है लेकिन ऊपर होता है। डीए बढ़ गया या फिर और कुछ भत्ते बढ़ गए हैं तो ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यह डेटा आप करंट अफेयर के टॉपिक से ही देख लो। ओके, ऐसे मेरे जानकारी के हिसाब से अभी तक ये सही आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 121, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पे कितना रुपया जमा करना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 15,000। 15,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी 30 लाख। 30 लाख। ओके दोस्तों, 30 लाख प्रति वर्ष। प्रति वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? एसएससी 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। एसएससी 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए संसद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? बीपीएससी 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो वह नियम बन जाता है। ठीक है, 125, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यह बीपीएससी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए क्वेश्चन नंबर 126, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? आईएएस 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ज्ञानी जेल सिंह। ओके, 127, दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सीपीसीएस 2001 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 128, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? सीडीएस 2007 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पॉइंट 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 128 का ऑप्शन सी। ठीक है, अब ऑप्शन सी में क्या क्या है वो देख लेते हैं। 1 2 4 1 2 4। अब 1 2 4 में क्या क्या है दोस्तों वो देख लेते हैं। ठीक है, 1 2 4 में क्या क्या है वो देख लेते हैं। 1 2 4, संसद के दोनों सदनों, राज्यों के विधानसभा और एनसीटी दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा नीचे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 129, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? यूपीपीसीएस 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, संघीय संसद। ओके, संघीय संसद। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? यूपीपीसीएस 2006 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रपति को। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया था, ये है यूपीपीसीएस 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली और पुडुचेरी को। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, और केंद्र शासित प्रदेश के जो विधायक होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन 70वें संशोधन के द्वारा यह संशोधित किया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधायक वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति में इस समय। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सब धर्म संभव कहता रहा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 133, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो एसएससी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, एसएससी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134, ठीक है, 134, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। यह एसएससी 2007 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135, यदि भारतीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना किसे संबोधित करेंगे, लिखेंगे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राष्ट्रपति को। यदि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो अपना जो पत्र लिखेंगे वो किनको संबोधित करेंगे? तो किससे करेंगे? राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 136, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आरआरबी 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। प्रथम राष्ट्रपति, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर बी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 137, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। आरआरबी 2009 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 138, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि एनडीए 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मत की संख्या भिन्न भिन्न होती है। 139, भारत के राष्ट्रपति का पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। और लोकसभा में कितना है दोस्तों? लोकसभा में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, संसद के सदनों को संदेश भेजना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? एसएससी 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? एसएससी 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। चलिए 144, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? आरआरबी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 145, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 साल तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 146, इसमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, यूपी पीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? आरआरबी 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान परिषद। ओके,
क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या है? एन संजीवा रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह, उसके बाद आर वेंकट रमन, उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ओके, चलिए यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? एसएससी 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ओके, चलिए दोस्तों आज का प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो दोस्तों यह ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यदि आप लोगों को द चैनल लर्नोशाला, ठीक है, लर्नोशाला 2.0 का वीडियो और क्वालिटी और कंटेंट अगर पसंद आ रहा हो तो द चैनल लर्नोशाला को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।